नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कथा में। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बिना कुंडली के लक्षणों के आधार पर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका चंद्र अच्छा है या बुरा। साथ ही हम उपाय भी बताने जा रहे हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि कहलाती है। लाल किताब के अनुसार चंद्र एक शुभ ग्रह है और यह सौम्य और शीतल प्रकृति का है। इसे स्त्री ग्रह कहा गया है। इसे मां का रूप भी कहा जाता है। भारत में किसी भी जन्मपत्री को जब आप देखेंगे तो वहां दो जन्मपत्रियां प्रमुख रूप से होंगी। पहली जन्म लग्न पत्रिका और दूसरी है चंद्र लग्न पत्रिका। जन्म लग्न को देह समझा जाता है और जो भी आपके शरीर के साथ घटित होगा वो आपकी जन्म लग्न पत्री से देखा जाता है, और जो भी आपके मन के साथ घटित होगा भविष्य में वह आपकी चंद्र लग्न पत्रिका से देखा जाता है। बड़े ज्योतिषियों का यही मानना है कि देह के बिना मन और मन के बिना देह की कोई स्थिति नहीं है। इसलिए दोनों कुंडलियों को ध्यान में रखकर भविष्य फल किया जाना चाहिए। चंद्र माता का कारक होता है और चंद्र के कारण ही बहुत सारे राजयोग जो कुंडली में होते हैं वो सफल या असफल भी हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है वह व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षक होता है तथा स्वभाव से साहसी होता है। चंद्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है। व्यक्ति की यात्रा में रुचि होती है और लग्न में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील बनाता है। साथ ही संवेदनशील और भावुक भी बनाता है। यदि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचय करने में उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, यानी चंद्र को लिक्विड कैश कहा गया है। अगर चंद्र कुंडली में अच्छा है तो ऐसे आदमी के पास पैसे आ ही जाते हैं। चंद्र पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु वृक्षों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि चंद्रमा से और पृथ्वी की दूरी बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा भी चंद्रमा के कारण ही होता है और मौसम भी पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण ही बदलते हैं। एक और बात, चंद्रमा पृथ्वी के बाहर का मौसम कंट्रोल करता है। वैसे ही चंद्रमा सभी जीवों के मन के अंदर का मौसम कंट्रोल करता है। चंद्रमा को स्पंज की तरह कहा गया है। वह जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेगा। यानी आप पानी को किसी भी पात्र में डाल दे वो उसी पात्र के अनुसार आकार ले लेता है। उसी तरह चंद्रमा के साथ भी है। वह जिस घर में बैठा है या जिस ग्रह के साथ बैठा है जिससे दृष्टि संबंध बना रहा है उस घर, उस भाव या उस ग्रह के स्वामी के अनुसार अपने स्वभाव को ढाल लेता है। चंद्रमा शनि, राहु, केतु व मंगल के प्रभाव से कमजोर हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि चंद्र आपकी सोच का कारक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे, परंतु यदि आपकी नीयत खराब है तो कामयाब नहीं होंगे। चंद्रमा को मन कहा गया है, वही चंद्रमा को रक्त पर भी अधिकार दिया गया है। क्योंकि शरीर में रक्त की गति सबसे तेज होती है, जैसे चंद्रमा की गति ग्रहों में सबसे तेज है। परंतु रक्त की समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। बच्चे को जन्म देने के बाद यदि मां के शरीर में दूध की कमी होती है तो यह भी चंद्र के नकारात्मक प्रभाव में आता है। इसके लिए दवाई के साथ साथ चंद्र के उपाय करने की आवश्यकता है। हमें जितनी मानसिक समस्याएं होती है उसमें कहीं ना कहीं चंद्र का योगदान होता ही है। इसके प्रभाव से मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में शंका बनी रहना, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार बार बार आना, इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन, एकाग्रता की कमी और नींद न आना, विचलित रहने वाली प्रॉब्लम, यह सभी चंद्र के कमजोर होने के लक्षण को दर्शाती है। मानसिक समस्याओं में चंद्र सबका बाप है। रात को अचानक से नींद से उठ जाने की समस्या भी चंद्र के कहीं ना कहीं राहु केतु से प्रभावित होने के कारण ही होती है। वह क्रोधी होता है, इसलिए बहुत जल्दी नाराज हो जाने वाला होता है तथा दूसरों में कमी निकालने वाला होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि चंद्र कमजोर है और मंगल भी कमजोर है तो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बनती है। चंद्रमा को लिक्विड मनी कहा गया है। लिक्विड मनी यानी वो धन जो आपके पास है। लोग अक्सर कहते हैं
कि यार कमाते तो बहुत है पर पैसा बचता नहीं है या हाथ में नहीं रहता, खर्चे पूरे नहीं होते, यह चंद्र का एक लक्षण है। बात खर्चों की करें तो कुंडली के 12वें भाव पर भी खर्चे निर्भर करते हैं, परंतु चंद्र के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण पैसे बच नहीं पाते। आपने कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यह चंद्र के नेगेटिव प्रभाव के कारण ही होता है। जैसा कि चंद्रमा मन का कारक है, तो शनि की साढ़े साती आने पर व्यक्ति के मन को प्रभाव करता है, जिसके कारण उसके डिसीजन प्रभावित होते हैं। अगर चंद्र ग्रह मजबूत है तो किसी भी तरह की परेशानी आएगी, आप उससे पार पालेंगे, यानी आप उससे निकल जाएंगे। यदि आप जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ अशुभ घटित हो रहा है, मतलब आपकी आमदनी के जरिया एक एक करके छिन रहे हैं, तो आपको एक बार चंद्र के भी उपाय कर लेने चाहिए। साथ ही आपके आसपास पानी संबंधित दिक्कत हो जाए, यानी घर में पानी की कमी हो जाए, तो भी चंद्र का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए वास्तुशास्त्री अक्सर कहते हैं कि आपके घर का टैब यानी नल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह खराब हुआ तो चंद्र के नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाते हैं और आपके घर में पैसा आना बंद हो जाता है। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आता तो है, लेकिन वह जाने का रास्ता पहले ही बना लेता है, और ऐसा है तो फिर चंद्र के उपाय करने की आवश्यकता है। अभी तक हमने नेगेटिव चंद्रमा के बारे में बात की। अगर हम बली चंद्रमा के बारे में बात करें तो इसके अपने बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें से कुछ हम यहाँ बता रहे हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बली हो तो जातक को सकारात्मक परिणाम तो मिलते ही है। बली चंद्रमा के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी रहता है और उसे मानसिक शांति हमेशा प्राप्त होती है। उसकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। चंद्रमा अच्छे भाव का कारक है, यानी चंद्रमा शुभ तो है लेकिन वह मजबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कल्पना शक्ति देगा। कमजोर चंद्रमा कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है, जिसके कारण लोग नए नए आविष्कार कर पाते हैं। ऐसे लोगों को माता से अच्छा लाभ मिलता है। चंद्रमा बली हो तो व्यक्ति में साहस की कमी नहीं होती, हालांकि साहस के लिए मंगल भी जिम्मेदार है, लेकिन मजबूत चंद्रमा होने पर साहस एक कदम और बढ़ जाता है। उसका मन मजबूत होता है और परिस्थिति झेलने के लिए वो अंदर से तैयार रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े लापरवाह टाइप होते हैं और कुछ लोग निश्चिंत होते हैं। अगर व्यक्ति लापरवाह है तो हो सकता है कि उसका बुद्ध खराब हो, लेकिन यदि व्यक्ति निश्चिंत रहता है तो वह इस बात की पुष्टि करता है कि उसका चंद्रमा अच्छा है। ऐसा व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से हर तरह की परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रखता है। चंद्रमा को भावनाओं का कारक कहा गया है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो व्यक्ति अच्छा कवि होता है, क्योंकि उसमें अच्छी कल्पनाएं कर पाता है। चंद्रमा कमजोर हुआ तो भी शुभ परिणाम तो देता ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति का कारक होता है, आपकी लिक्विड मनी है। यदि चंद्रमा स्ट्रांग है, भले ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाता है। चंद्रमा के कारण कई राजयोग भी बनते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर संबंध रखता है तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। गुरु यानी बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग बनता है। सूर्य से दृष्टि संबंध बनाकर पूर्णिमा योग बनता है तथा अत्यंत बली और शुभ हो जाता है, तो कुंडली में विशेष फल मिलता है। इसी तरह चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठा हो उस भाव से अगले भाव में कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु या बुध बैठा हो तो सुनफ योग बनता है, और चंद्रमा के पिछले भाग में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। मजबूत चंद्रमा वाले लोग जहां भी जाते हैं खुद के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं और सफल होते हैं। चंद्रमा के कारण बहुत से राजयोग बनते हैं, तो उन राजयोगों को भंग भी चंद्रमा ही करता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चंद्रमा के कारण ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनका चंद्रमा मजबूत होता है, जिसकी कुंडली में अच्छी शिक्षा का योग है। यदि चंद्र मजबूत है तो वह टॉपर होगा, और चंद्र कमजोर है तो डिग्री जरूर ले लेगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा का योग है। चंद्र के उपायों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो उसका पहला उपाय है
सकारात्मक सोचना, माता पिता का सम्मान करना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपनी मन पर कंट्रोल रखना और खुद की समीक्षा करना। इसके अलावा रात को घूमने फिरने या यात्रा करने से बचना चाहिए। रात को दूध नहीं पीना चाहिए। प्रयास कीजिए कि यदि दूध पीना है तो उसमें कुछ ऐसा मिला लिया जाए जिससे उसका स्वाद या उसकी तासीर बदल जाए। जैसे दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर पी जाए तो चंद्र के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, नहीं तो चंद्र ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। घर में किसी भी स्थान पर पानी को जमा न होने दें। शरीर पर चांदी धारण करें। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। माता और पिता का आशीर्वाद लेते रहे। माता चंद्र है और पिता सूर्य है। यदि आप माता और पिता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से आप पार पा लेंगे। चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। आप चंद्र का मंत्र लिखित कड़ा पहन सकते हैं। पानी, दूध और चावल का दान करना चाहिए। एक बहुत अच्छा उपाय है शिवलिंग के ऊपर दान करना। शमशान में टंकी या हैंड पंप लगवाना भी अच्छा माना जाता है। वट वृक्ष को जल देना भी अच्छा माना जाता है। कुएं या नाले के ऊपर मकान मत बनाइए और धर्म स्थान में दूध या चावल का दान करेंगे तो सबसे अच्छा माना जाता है। कमजोर चंद्रमा पीड़ित होने पर व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए और चंद्रमा संबंधित रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि चंद्रमा कमजोर है और शुभ भाव का स्वामी है, यानी अपना असर नहीं दिखा रहा है, तब तो आपको चंद्र का रत्न धारण करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मोती ही पहने। आप चाहे तो मून स्टोन पहनकर शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।